जो आज हम करेंगे 8वीं क्लास का लेसन 8 का 17 लेसन जो हम पहले कर रहे थे, तो आज करेंगे 5वां श्लोक। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मदोऽधिके कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः। तपस्वीभ्य तपस्वियों से, अधिक है श्रेष्ठ हैं योगी। योगी मीन्स योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं। ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक है। ज्ञानीभ्यो शास्त्र ज्ञानियों से, मतो अधिक है शास्त्र ज्ञानियों से। मत जो होता है शास्त्र माना जाता है, शास्त्र ज्ञानियों से विश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र ज्ञानीभ्यो अपि, शास्त्र ज्ञानियों से, ज्ञानीभ्य में से शास्त्र ज्ञानियों से विश्रेष्ठ माना जाता है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, सत्कर्म करने वालों से, कर्मिभ्य सत्कर्म करने वालों से भी, कौन वालों से योगी श्रेष्ठ है। सत्कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। तस्माद योगी भवार्जुन है। तस्माद मीन्स इसलिए, योगी भव मीन्स हो जाओ, अर्जुन है मीन्स अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। दोबारा देखो, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तपस्वीभ्य अधिको, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र जो है ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। और कर्मिभ्यश्चाधिको, सत्कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए क्या कहा है श्री कृष्ण ने कि ये अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम क्या बन जाओ, योगी हो जाओ या योगी बनो। नेक्स्ट है यस्मान् नोदिजते लोको लोकान् दिजते च ये हर्षामर्ष भयो वेगे मुक्तो ये से च में प्रिय है। यस्मात् जिससे, न उत्तेजित है उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। यह मीन्स जो, लोकात मीन्स किसी जीव से, हर्षामर्ष सुख दुख, भयोद्वेगे भय तथा चिंता से मुक्तो रहित है। से ये मीन्स जो, से च में प्रिय, वह मेरा प्रिय है, वह भक्त मुझको प्रिय है। तो जिसे कोई भी जीव, जिससे यस्मात् में जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो सुख दुख भय तथा चिंता से रहित है, जिसको न सुख है का कोई प्रभाव पड़ता है, न दुख का प्रभाव पड़ता है, न दुख भय का न चिंता का, वह क्या है, चिंता से रहित है, वह मुझको प्रिय है। से च में प्रिय, वह मुझे प्रिय है। दोबारा देखो, यस्मान् नो उत्तेजित लोको, कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, खिन्न नहीं होता। मतलब जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का जीवन उससे खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, तो जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो सुख दुख भय तथा चिंता से, हर्षामर्ष में सुख दुख, भयोद्वेगे भय और चिंता से मुक्त है, चिंता से रहित है। से च वह मुझे प्रिय है। से च में प्रिय, वह मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वही भक्त मुझे प्रिय है जो किसी भी जीवन से खिन्न नहीं होता, तथा सुख दुख आदि सभी स्थितियों में समान भाव से जीवन यापन करता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानाति भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज मीन्स तेज, क्षमा, धृति मीन्स धैर्य, शौचम बाहर की शुद्धि, पवित्रता जिसको कहते हैं, अद्रोह शत्रु भाव का न रहना होना किसी के अंदर, तो अपने अंदर शत्रु का भाव का ना होना, नाति मान्यता
अपने से पूज्यता के अभिमान का अभाव, जो अपने से पूज्य है उसका इस तरह का अभाव उसमें। भारत, हे अर्जुन, देवी अभिजातस्य, देवीम संपदम, देवी मीन्स देवी संपदा को, अभिजातस्य उत्पन्न हुए का, भवंती मीन्स है। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि अर्थात पवित्रता, किसी से शत्रु का भाव न होना तथा अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव हो, अपने को पूज्य ना मानो, इस भावना का अभाव हो। हे अर्जुन, ये देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जो इस इतने गुण होते हैं वही व्यक्ति क्या है, देवी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण होते हैं। ये कहने का भाव है कि तेज, क्षमा, धैर्य आदि देवी संपदाएं हैं। योगी पुरुष इन संपदाओं को जन्म से ही लेकर आता है, मतलब ये लक्षण योगी जो व्यक्ति होते हैं उनमें जन्म से ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातम जाते अयम पार्थ संपदा आसुरी। दंभे अहंकार या कपट, दर्प घमंड, अभिमान गर्व, क्रोध है क्रोध, पारुष्य क्रोध, पारुष्यम कठोरता या निष्ठुरता, अज्ञानम अज्ञान, संपदम संपदा को। तो अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अहंकार, घमंड, गर्व तथा गुस्सा, कठोरता या निष्ठुरता और अज्ञान ये सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। जो आसुरी जो दानव होते हैं उसे संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, भाव क्या है कि अहंकार तथा क्रोध आदि आसुरी संपदा वाले पुरुषों के लक्षण हैं। जो असुर होते हैं, दानव होते हैं, उनके लक्षण हैं। ठीक है। ये आशा रूपी सैकड़ों हे अर्जुन, अहंकार, घमंड, गर्व तथा गुस्सा, कठोरता या निष्ठुरता और अज्ञान ये सभी आसुरी संपदा से उत्पन्न हुए संपदा से को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। गर्व कहने का भाव क्या है कि गर्व, अहंकार तथा क्रोध आदि आसुरी संपदा वाले पुरुष के लक्षण हैं। लास्ट है अब आशा पाश क्षतिर्बद्धा काम क्रोध परायण है। इहंते काम भोगार्थम अन्यायनार्थम संचयान। आशा पाश क्षति, आशा की सैकड़ों बंधनों से, आशा में सैकड़ों बंधन बांध रखती है, बंधे हुए, बद्धा में बंधे हुए। काम क्रोध परायण है, काम क्रोध में स्थित। इहंते इच्छा करते हैं, काम भोगार्थम विषय रूप से, अन्यानेन अवैध रूप से, अर्थ संचयन धन का संग्रह करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले पुरुष अवैध रूप से धन संग्रह करके अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो आशा रूपी सैकड़ों बंधनों में से बंधे हुए काम क्रोध में स्थित विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धनादि पदार्थों का संग्रह करने की इच्छा करते हैं। कौन करते हैं? जो आसुरी शक्तियों से, आसुरी प्रवृत्ति वाले जो पुरुष होते हैं वो किसी भी प्रकार से धन संग्रह करके अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहते। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो दानव होते हैं या राक्षस प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वे किसी भी प्रकार से अवैध रूप से, अवैध मीन्स किसी भी प्रकार से धन संग्रह करके अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो ये यहाँ पर पाठ की हिंदी पूरी हो गई है। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और याद करनी है।